हम सब जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो फिर हमारे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? और दिलचस्प बात यह है कि हमारे संविधान को तो 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिया गया था। तो फिर इसे लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? यह कहानी उस एक तारीख की है जिसे आजादी से भी 20 साल पहले चुना गया और हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर दिया गया। चलिए आज इस कहानी को जानते हैं। इस सवाल का जवाब दो। अलग अलग तारीखों और उनके मतलब में छिपा है। पहली तारीख 15 अगस्त 1947, जब भारत राजनीतिक तौर पर ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ। ये हमारी स्वतंत्रता का दिन है, जब सदियों की गुलामी की बेरियां टूटी। लेकिन दूसरी तरफ एक देश सिर्फ राजनीतिक आजादी से नहीं बनता, उसे चलाने के लिए एक संविधान यानी उसूलों और कानूनों की एक किताब की जरूरत होती है। हमारे संविधान को बनाने का मुश्किल काम पूरा हुआ और संविधान सभा ने उसे 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया। इसी दिन की याद में आज भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। तो यहीं पर यह सवाल और गहरा हो जाता है। जब देश का सबसे बड़ा कानून 26 नवंबर को ही तैयार और पास हो गया था, तो उसे लागू करने के लिए यानी देश को एक गणराज्य बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 तक का इंतजार क्यों? इस इंतजार के पीछे एक बहुत बड़ा जज्बाती और ऐतिहासिक कारण छिपा है। इस कहानी की जड़ें आजादी से कई साल पहले 1920 के दशक के आखिर में पनप रही थी। उस दौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में युवा नेताओं की एक नई लहर आ रही थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जोशीले नेता शामिल थे। ये नेता अब अंग्रेजों के डोमिनियन स्टेटस वाले वादे से खुश नहीं थे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब था कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही एक स्वशासित देश तो बन जाएगा, लेकिन आखिरी सत्ता ब्रिटिश क्राउन के पास ही रहेगी। यह एक तरह की आधी अधूरी आजादी थी। इन युवा नेताओं का मानना था कि भारत को अब किसी के अधीन रहने की जरूरत नहीं, उसे चाहिए पूरी आजादी यानी पूर्ण स्वराज। यह मांग पूरे देश में गूंजने लगी थी। राष्ट्रवादियों का सब रब जवाब दे रहा था। वे एक ऐसा पल चाहते थे जो पूरे देश को एक साथ एक लक्ष्य के लिए खड़ा कर दे, और वो पल बहुत जल्द आने वाला था, एक ऐसे ऐतिहासिक अधिवेशन में जो भारत के इतिहास की धारा बदलने वाला था। साल था 1929 और महीना था दिसंबर। रावी नदी के किनारे लाहौर शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सालाना अधिवेशन हो रहा था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे एक युवा नेता जवाहरलाल नेहरू। माहौल में एक नई ऊर्जा और जोश था। इसी अधिवेशन में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हुआ। कांग्रेस ने ऐलान किया कि अगर ब्रिटिश सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन स्टेटस नहीं देती, तो भारत अब डोमिनियन की मांग छोड़कर खुद को पूरी तरह से स्वतंत्र घोषित कर देगा। यह सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य को एक सीधी चुनौती थी। अंग्रेजों ने इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया, और तब कांग्रेस ने वही किया जिसका प्रण लिया था। 26 जनवरी 1930 का दिन आया। इस दिन को पूरे देश में पहले स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। जगह जगह तिरंगा फहराया गया और लाखों भारतीयों ने पहली बार पूरी आजादी हासिल करने की शपथ ली। वो एक असाधारण दिन था। भले ही उस दिन हमें असली आजादी नहीं मिली, लेकिन उस दिन ने करोड़ों भारतीयों के दिलों में आजादी की वो लौ जला दी थी जो अब बुझने वाली नहीं थी। 26 जनवरी की तारीख अब कैलेंडर की एक आम तारीख नहीं, बल्कि भारत के आत्मसम्मान और पूर्ण स्वराज के संकल्प का प्रतीक बन गई। 26 जनवरी 1930 के बाद यह तारीख आजादी की लड़ाई का एक जिंदा हिस्सा बन गई। हर साल अगले 17 सालों तक, जब तक भारत सच में आजाद नहीं हुआ, 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज संकल्प दिवस के तौर पर मनाया जाता रहा। यह दिन राष्ट्रवादियों के लिए एक दूसरे को उनके असली लक्ष्य की याद दिलाने का दिन था। यह दिन सभाओं, भाषणों और तिरंगा फहराकर आजादी की भावना को जीवित रखने का एक जरिया बन गया। यह एक सालाना रस्म थी जिसने आजादी के दीवानों की कई पीढ़ियों को हिम्मत दी। यह तारीख भारतीयों की यादों में इतनी गहराई से बस गई थी कि इसे भुलाया नहीं जा सकता था। यह सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं,
बल्कि एक राष्ट्रीय भावना का प्रतीक थी। और यही वजह है कि जब भारत का अपना संविधान बनाने का समय आया तो इस तारीख को इतिहास में सबसे बड़ा सम्मान मिलना तय था। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो सबसे बड़ी चुनौती एक नए राष्ट्र को गढ़ने की थी। इस निर्माण का आधार था एक संविधान। इसके लिए संविधान सभा बनाई गई। बंटवारे के बाद भारत के हिस्से की इस सभा में 299 सदस्य थे जिन्होंने इस महान काम को अंजाम दिया। यह कोई आसान काम नहीं था। भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश के लिए एक ऐसा संविधान बनाना था जो सभी की उम्मीदों पर खरा उतरे। संविधान सभा ने करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक दिन रात मेहनत की। इस दौरान 11 सत्रों में 160 से ज्यादा बैठकें हुई। संविधान के हर शब्द, हर अनुच्छेद पर लंबी और गंभीर बहसें हुई। डॉक्टर B.R. अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान का मसौदा तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई। सभा के सदस्यों ने, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता शामिल थे, एक ऐसे दस्तावेज को शकील दिया जो आज भी हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को वो ऐतिहासिक दिन आया जब संविधान सभा ने भारत के संविधान को पूरी तरह तैयार करके औपचारिक रूप से अपना लिया। संविधान की प्रस्तावना में इसी तारीख का जिक्र है जिस दिन हम भारत के लोगों ने इस संविधान को खुद को सौंपा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब सवाल वही है कि जब सब कुछ 26 नवंबर को तय हो गया था तो फिर इंतजार क्यों? अगर आपको भारत के इतिहास से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और ज्ञान से भरी जानकारी लाते रहेंगे। संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार था। सरकार चाहती तो उसे अगले ही दिन से लागू कर सकती थी, लेकिन हमारे राष्ट्र निर्माताओं के मन में इतिहास के लिए एक गहरा सम्मान था। उन्हें 20 साल पहले की वो तारीख याद थी, 26 जनवरी 1930, जब पूरे देश ने पहली बार पूर्ण स्वराज का सपना देखा था और उसे अपना लक्ष्य बनाया था। उन्होंने फैसला किया कि भारत का एक गणराज्य के रूप में जन्म लेना किसी साधारण दिन नहीं हो सकता। यह वही दिन होना चाहिए जिसने हमें इस मंजिल तक पहुंचने की प्रेरणा दी थी। इसलिए 1930 की उस ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज घोषणा का सम्मान करने के लिए जानबूझकर 2 महीने का इंतजार किया गया। यह तय हुआ कि संविधान को 26 जनवरी को ही लागू किया जाएगा। इस तरह आजादी की लड़ाई के सबसे यादगार दिन को हमारे गणतंत्र की स्थापना के दिन के साथ हमेशा के लिए जोड़ दिया गया। यह एक तारीख को अमर बना देने का एक खूबसूरत और सोचा समझा फैसला था। और फिर वो सुबह आई, 26 जनवरी 1950। इस दिन भारत का संविधान पूरे देश में लागू हुआ। इसी के साथ भारत पर राज करने वाला आखिरी ब्रिटिश कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमेशा के लिए खत्म हो गया। भारत अब सिर्फ एक आजाद देश नहीं बल्कि एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। उस सुबह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्रीमेश राजगोपालाचारी ने भारत को एक गणराज्य घोषित किया। इसके कुछ ही देर बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। उस दिन पहली गणतंत्र दिवस परेड इरविन स्टेडियम यानी कि आज का मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुई थी। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था और यहीं से मुख्य अतिथि को बुलाने की परंपरा भी शुरू हुई। उस दिन से भारत में सत्ता का स्रोत कोई राजा या विदेशी शासक नहीं बल्कि हम भारत के लोग बन गए। तो 26 जनवरी की कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं है, यह 2 दशकों में फैली एक यात्रा की कहानी है। यह 1930 के पूर्ण स्वराज के सपने से शुरू होती है, 1949 में संविधान के बनने पर पहुंचती है और आखिर में 1950 में एक गणराज्य की स्थापना के साथ पूरी होती है। यह तारीख हमें याद दिलाती है कि हमारी आजादी और हमारा गणतंत्र सिर्फ एक दिन में नहीं मिले बल्कि इसके पीछे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का त्याग, दूर की सोच और दशकों का संघर्ष है।
26 जनवरी को चुनना सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, यह इतिहास को एक सलाम था, एक श्रद्धांजलि थी। आज जब हम कर्तव्य पथ पर भव्य परेड देखते हैं, राज्यों की रंग बिरंगी झांकियां देखते हैं और अपनी सेना की ताकत पर गर्व करते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह सब उस एक संकल्प का नतीजा है जो आजादी से 20 साल पहले लिया गया था। 26 जनवरी सिर्फ एक छुट्टी नहीं, यह अपने संविधान, अपने लोकतंत्र और अपने गणराज्य होने के गौरव का जश्न मनाने का दिन है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी 26 जनवरी के इस गौरवशाली इतिहास को जान सकें और उस पर गर्व महसूस कर सकें। जय हिंद। और हाँ, ऐसी ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत तक यह वीडियो देखने के लिए आपका एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।